नमस्कार। आज आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनम। अनम कौन है, कहाँ से हैं, हम अनम से ही पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हाल में ही इनकी एक पुस्तक आई थी जो एक यात्रा वृत्तांत है, जो इन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की अपनी यात्रा के दौरान लिखी थी। ये यात्रा किस तरह से हुई उनकी, किस तरह से उन्हें वहाँ जाने का अवसर मिला, सब कुछ सुनेंगे अनम की ही जुबानी। तो आइए बातें करते हैं अनम से। जी शुक्रिया। जैसा आपने पहले भी बताया कि मेरा नाम अनम है और मैं दरभंगा बिहार को बिलोंग करती हूँ। यहीं मेरी पैदाइश हुई 1994 में। मेरी स्कूलिंग दरभंगा के एक प्राइवेट स्कूल से हुई और 10th के बाद फिर मैंने पटना के एक कॉन्वेंट स्कूल से +2 किया। और वहाँ 10th में ही ये क्लियर हो गया था कि मुझे आगे साहित्य में जाना है, क्योंकि मेरी बहुत रुचि थी इसमें। तो मैं स्टोरीज़ लिखा करती थी, पोइट्री लिखा करती थी अपने समर ब्रेक में स्कूल के दौरान। तो 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया और लिटरेचर को काफ़ी मेन सब्जेक्ट रखा था। 12th के बाद मेरा ग्रेजुएशन BA ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर रहा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रहा। तो मैं रांची चली गई 3 सालों के लिए। उसके बाद मेरा मास्टर्स जामिया मिलिया न्यू दिल्ली से हुआ, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में था। और उसके बाद फिर मैंने PhD की द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इफ्लू हैदराबाद से, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उसी दौरान जब शोध की बात आई और रिसर्च में मैं गई, तो मैंने सोचा था कि कोई एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करूँगी जो लिटरेचर की अहमियत या उसके होने का जो एक जस्टिफिकेशन है उसको दुनिया के सामने ला सके। इसलिए मैंने एक इतना जटिल टॉपिक या इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक सेलेक्ट किया, जो कि वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स इशू माना जाता है, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है और 70 ईयर्स से चला आ रहा है। तो मैंने ये टॉपिक लिया और फिर जो कहते हैं कि स्टार्स फॉल इन लाइन, तो वो ऊपर वाले की भी बहुत सहायता मिली। और सेकेंड ईयर ऑफ रिसर्च में ही मुझे इजराइल गवर्नमेंट फेलोशिप मिली, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। तो 2018 में इजराइल जाने का मौका मिला और फिर वहीं से फ़लस्तीन का भी सफ़र तय किया मैंने। तो इस पूरे 10 महीने की जो मेरी जर्नी रही, वहाँ वापस आकर मैंने उस पर एक किताब लिखी जिसका टाइटल है शलोम सलाम, इंटरफेसेस इन इज़राइल एंड पैलेस्टाइन। तो ये दोनों मुल्कों का एक सफ़रनामा है जो मैं वापस आकर 2020 में पब्लिश होता है, और उसे काफ़ी लोगों ने सराहा और काफ़ी लोकप्रिय हुई। जी, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने इस किताब में लिखा है। जी, तो जब हम संवाद की बात करते हैं या किसी 2 मुल्कों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करते हैं, चाहे वर्ल्ड में वो कहीं भी हो, तो सबसे पहला जो एक इमेज बनता है वो बड़ा नेगेटिव सा होता है और हम सिर्फ किसी समाज को एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यहाँ लड़ाई चल रही है और क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ। लेकिन कोई भी जो लिविंग सोसाइटी होती है उसके बहुत अलग अलग पहलू होते हैं। लड़ाई जो है वो एक पहलू तो बिल्कुल है, बहुत एक दिखता हुआ पहलू दिखता है, लेकिन उसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं उस समाज में जो छुपी हैं, जो नहीं दिखती हैं लोगों को। तो जब मैं वहाँ गई, और ये मैं कहना चाहूँगी कि ट्रैवल से यही फ़ायदा होता है, जो आप सोच कर जाते हैं उससे ज़्यादा आप वापस लाते हैं और देखते हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि जो आम लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी एक से ही होते हैं। उन्हें भी वही चीज़ें पसंद आती हैं, उनके भी वही इमोशंस हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों का डिज़ायर करते हैं। तो एक नॉर्मल जो सोसाइटी इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पनप रही है, मैंने उसको खोज निकाला, उनकी चीज़ों को देखा, उनसे बातचीत करी और फिर उस पर मैंने अपनी किताब लिखी, जो कॉन्फ्लिक्ट का एक अलग पहलू भी दिखाती है कि ह्यूमन सोसाइटी इन सारी चीज़ों के बावजूद किस तरह अपने आप को बचा के रखती है और एक फ्यूचर सोचने की कोशिश करती है अपने बच्चों के लिए। इस किताब के आने के बाद काफ़ी इसकी तारीफ हुई, आपको काफ़ी सराहना मिली इसके लिए, तो आपको कैसा लगा फिर? इससे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिला, बहुत मोटिवेशन मिला लोगों का जो, और मुझे इस बात का गर्व हुआ कि जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है अपने रिसर्च के लिए, वो कहीं ना कहीं लोगों को रेलेवेंट लगा और उससे वो कनेक्ट कर पाए। तो मुझे लगा कि मेरा शोध जो है वो सफल रहा है इस मामले में। आगे आपके क्या प्लान्स हैं? अगर शांति की जहाँ तक बात है, शांति और साहित्य दोनों के बीच में एक अलग ही तरह का संबंध है। कहा जाता है कि जब माहौल शांत रहता है, यानी वातावरण शांति वाला होता है, तो वहाँ पर साहित्य की रचना अच्छे से हो सकती है। दूसरी तरफ साहित्य
शांति बनाने में भी अहम योगदान देता है। जी। तो भारत में क्या कुछ किया जा सकता है इस पर? अगर इज़राइल पैलेस्टाइन की बात करूं तो इसको मैंने एज अ केस स्टडी लिया है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसके बड़े सारे पहलू हैं। हिस्टोरिकल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिकल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस समस्या को समझ पाऊंगी तो दुनिया की बाकी किसी भी समस्या को समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों के बीच में इशू चल रहा है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कई सारी जो सिमिलैरिटीज़ हमें दिखती हैं कल्चरल लेवल पे, अगर बाकी एंगल्स को हम थोड़ा नज़रअंदाज करें या सिमिलैरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें तो हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जहाँ पे डायलॉग पॉसिबल है, क्योंकि लोगों के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज़ के डिफरेंसेस बहुत छोटे लगते हैं। तो यहीं पे मुझे लगता है लिटरेचर का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि लिटरेचर जो है वो किसी एजेंडे के साथ नहीं लिखा जाता है। लिटरेचर एक अपने आप में एक भरपूर एक प्रेजेंटेशन है उस पूरी सोसाइटी का, जिसमें आपको कई सारे मोतियाँ मिलते हैं। अब आप पे ऊपर है कि वो आप किन चीज़ों को चुन कर लाते हैं उसमें से। और लिटरेचर को किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दो मुल्कों के बीच का जो डायलॉग है वो लिटरेचर आज भी बखूबी निभा सकता है। और इज़राइल में एक कवि हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर शायद पोएट्स को टाइम दे दिया जाए तो 10 मिनट्स में ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन बस यही है कि इसमें लोग अगर अपना भरोसा दिखाएं और इन चीज़ों को बढ़ावा दें, इन कल्चरल चीज़ों को बढ़ावा दें, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में आसानी होगी। क्योंकि कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके दो पक्ष हैं, एक तो होता है रैशनल और एक नॉन रैशनल एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे रैशनल के तौर पे हम कह लें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, या फिर टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं जो फैक्चुअल हैं, रियल इश्यूज़ हैं ऑन ग्राउंड। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमोशंस के लेवल पे होती हैं, लोगों के बीच में हेट्रेड, नफ़रत, या लोगों के बीच में एक प्रेजुडिस है एक दूसरे के बारे में लेकर। तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में लिटरेचर का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे बहुत सक्रिय है। आप अंग्रेजी साहित्य से हैं, जो अन्य साहित्य से जुड़े हुए छात्र हैं या जो लेखक हैं अंग्रेजी से इतर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? वो क्या कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में कोई लैंग्वेज बड़ा छोटा नहीं होता। हर फील्ड में, हर लैंग्वेज में जो साहित्य है वो उतना ही डीप होता है। आप अपनी मदर टंग से ही स्टार्ट कर लें, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आप कनेक्ट भी हो पाते हैं। इंग्लिश के साथ एक फ़ायदा ये है कि वो हमेशा आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देती है, क्योंकि जितने भी ट्रांसलेशंस हुए हैं बाकी लैंग्वेजेस से, तो इंग्लिश से आप काफ़ी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। हालांकि हिंदी की भी बात करें, अगर मैथिली की बात करें, उर्दू लिटरेचर की बात करें, तो ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप और रिच रही है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को चुनें, लेकिन लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कल्चर का एक मिरर होता है। उसके पास्ट को, उसके प्रेजेंट को और अनकहे फ्यूचर को भी वो डिपिक्ट करता है। तो जो लिटरेचर पढ़ता है वो एक समाज को बेहतर समझ सकता है और उसके डेवलपमेंट में बेहतर एक रोल अदा कर सकता है। अनम, आप भारत की बेटी हैं, आपने भारत की तस्वीर देखी है और भारत से बाहर की जो दुनिया है वह भी आपने देखी है। तो अगर आपके शोध का एक निचोड़ आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? मैं यही कहूँगी कि ये दावा तो कोई नहीं करता कि किसी समस्या का बिल्कुल हल निकाला जा रहा है, या इस दावे के साथ कि इस शोध के बाद इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि लिटरेचर एक अटेम्प्ट है जो मैं कर सकती हूँ, मैंने वो इस शोध के द्वारा किया है। तो इस पे मुझे कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2012 में, उनकी एक बात याद आती है जिन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। एक छोटी सी कहानी है कि जंगल में आग लगी थी और सारे जानवर भाग रहे थे। तभी शेर ने ये देखा कि एक छोटी सी जो चिड़िया है वो आसमान की तरफ से उड़ते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। तो शेर ने उससे पूछा कि हम सब तो बाहर भाग रहे हैं, इतनी आग लगी है, तुम जंगल की तरफ क्यों जा रही हो? तो चिड़िया ने ये कहा कि मेरे चोंच में एक बूंद पानी है और मैं जो कर सकती हूँ मैं वही करने जंगल की तरफ जा रही हूँ। तो जो अटेम्प्ट होता है या एफर्ट होते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते हैं। जो कर सकता है उसे वो करना चाहिए और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है और आगे भी रहेगी, जो मैं इस तरह की शोध करना चाहती हूँ कि लिटरेचर
और पीस के बीच का जो रिलेशन है उसको कायम कर सकें। और इस तरह के सेंटर्स इंडिया में भी होने चाहिए ताकि इसका हम जो भरपूर इस्तेमाल है वो लोगों तक पहुंचा सकें और समाज को एक बेहतर दिशा दे सकें। बिल्कुल, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और चाहे हम जहाँ भी रहें, जो भी भाषा बोलें या जो भी हमारा सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, उन सबों के बीच जो एक बात सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और वो है शांति की, और उसमें साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी है। अनम, आप जो भी कर रही हैं वो आप करती रहें। आगे आपकी लेखनी में वो धार आए जो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने में दूसरों को एक रोशनी दे। अनम, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।